गए थे। तो इस ऑपरेशन का नाम था, जो अमेरिका द्वारा चलाया गया, इसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है। और इसी दौरान जो इजराइल द्वारा ऑपरेशन चलाया गया उसका भी नाम हम अगले क्वेश्चन में जानेंगे, लेकिन अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन, इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जाने वाले समानांतर सैन्य अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है ऑपरेशन रोरिंग लायन, ठीक है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा चलाया गया ईरान के विरुद्ध, और इसी दौरान इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन। और इन दोनों ऑपरेशन के जवाब में ईरान ने जो पलटवार किया, तो किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने पलटवार किया वो भी याद रखिएगा। तो इसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इसके पहले भी ईरान ने कई मरतबा इजराइल और अमेरिका के जो हमले के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए हैं उनका नाम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस रखा था, और इसी में ये अगली कड़ी है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, याद रखिएगा। तो फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के खिलाफ ईरान द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, याद रखिएगा। 3, 2, 1 ये मत गलती से भी मार दीजिएगा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेगाबुरू किस राज्य के सारंडा जंगल क्षेत्र में जनवरी 2026 में शुरू किया गया एक बड़ा एंटी माओवादी अभियान था? झारखंड में सारंडा वन क्षेत्र जो है ये झारखंड में स्थित है, और इसी वन क्षेत्र में जो माओवादी पाए जाते हैं उनके खिलाफ ये एक अभियान था। इसका नाम था ऑपरेशन मेगाबुरू। जनवरी 2026 में ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। इसी साल जनवरी में जो ईरान में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, कई सारे लोग मारे गए थे इसमें, उसी दौरान भारत सरकार ने वहां से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन स्वदेश। कृत्रिम मादक पदार्थों के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने जनवरी 2026 में ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस लॉन्च किया? दिल्ली पुलिस ने, ठीक है। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस जो है दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया। मार्च 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया? ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। मार्च 2026 में मध्य पूर्व में जो संघर्ष अभी चल रहा है, इसी दौरान जो अरब सागर है या फिर फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, उन क्षेत्रों में जो भारतीय जहाज हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो भारतीय नौसेना ने मिशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन संकल्प। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने नवंबर 2025 में किस ऑपरेशन के तहत गुजरात में मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रीज पर व्यापक छापेमारी की? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन इसका नाम रखा गया था। गुजरात में जो मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियां थी जो चुपके से इस तरह के मादक पदार्थ बनाया करते थे, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। तो इसका संबंध गुजरात से है, याद रखिए। नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नवंबर 2025 में किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया? अमेरिका ने, ठीक है। खास करके लैटिन अमेरिकी देशों में नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया। फरवरी 2026 में किस राज्य की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया? तो दिल्ली पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया, याद रखिए। भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। इसी महीने 31 मार्च 2026 से 3 वर्ष के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया जाएगा पूरे भारत भर में। अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा किया? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इसका नाम रखा था अमेरिका ने। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप किया, अगवा किया। जून 2025 में ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी साल जनवरी 2026 में ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, उन प्रदर्शनों के बीच वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो मिशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन स्वदेश। लेकिन पिछले साल जून 2025 में भी ये संघर्ष हुए थे 12 दिन के लिए, और इस संघर्ष के दौरान वहां से भारतीयों को निकालने के लिए जो भारत सरकार ने मिशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मई 2025 में पीओके में चलाए गए हवाई सैन्य अभियान का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भीषण भूकंप से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन डी, ठीक है। मई 2025 में चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? नक्सल विरोधी अभियान से है। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये सबसे लंबा नक्सल विरोधी अभियान था जिसे मई 2025 में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से संचालित किया, और यह अभियान छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र वाले इलाके में चलाया गया था नक्सलियों के खिलाफ, याद रखिए। 7 मई 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 244 जिलों में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। और ये मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था भारत पाकिस्तान के बीच में जो थोड़े दिन के लिए युद्ध संघर्ष हुआ था उसी को देखते हुए। ऑपरेशन सर्द हवा के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो घने कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना। यह ऑपरेशन हर साल खासकर गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया जाता है, सही है। यह ऑपरेशन बीएसएफ द्वारा संचालित किया जाता है, यह भी सही है। तो ऑपरेशन सर्द हवा से संबंधित ये सारे कथन सही हैं। भारतीय सेना ने 2025 में जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन शिवा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। सीबीआई ने 2025 में भारत में ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए किस देश के सहयोग से ऑपरेशन हॉक संचालित किया?
अमेरिका के सहयोग से ऑपरेशन हॉक संचालित किया गया भारत में। तो ऑपरेशन हॉक किस लिए संचालित किया गया? ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए। नवंबर 2025 में चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया?